देश में जारी है लोकतंत्र का महोत्सव। 11 राज्यों की 53 सीटों पर सुबह से वोटिंग लगातार जारी। मतदान को लेकर सुबह 11 बजे से आई रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल सबसे आगे, यहां 32.82% मतदान। उत्तर प्रदेश में 26.12% मतदान। महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 18.18% मतदान। सुबह 11 बजे तक दादरा और नागर हवेली में, दमन द्वीप में 24.69% हुआ मतदान। बिहार में 24.41%। गुजरात में सुबह 11 बजे तक 24.35% वोटिंग। गोवा में 30.94। लोकतंत्र के महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद में वोटिंग की। मतदान केंद्र पहुंचने से पहले लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह भी साथ मौजूद नजर आए। मतदान केंद्र के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को भी दुलार किया। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया कर्मियों को चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया कर्मियों को दी गर्मी में। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने किया मतदान। गांधीनगर से लोकसभा सीट के लिए कर रहे हैं दावेदारी। वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। उनके साथ पत्नी भी नजर आई। गृहमंत्री अमित शाह ने 90 साल के महिला वोटर से मुलाकात की। साथ में खिंचवाई तस्वीर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में किया मतदान। समर्थकों से भी मुलाकात की। पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मतदान किया। यहां से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं मांडविया। सूरत लोकसभा सीट के लिए वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंचे गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्व में योगदान दिया। बारामती लोकसभा सीट के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मतदान किया। पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही लोगों में देखा गजब का उत्साह। बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने मतदान किया। कलबुर्गी से बीजेपी उम्मीदवार उमेश जाधव ने किया मतदान। बूथ से निकलकर दिखाया स्याही का निशान। लातूर लोकसभा सीट के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे कांग्रेस नेता अमित देशमुख। नवसारी में इंडी गठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार अनंता पटेल ने संविधान हाथ में रखकर डाला वोट। सीहोर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र के उत्सव में लिया हिस्सा। वोटिंग से पहले पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के लातूर में बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने किया मतदान। साथ ही उनकी पत्नी जेनेलिया भी नजर आई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मतदान करने पहुंचे अहमदाबाद। शीलज के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। विदिशा संसदीय क्षेत्र में देखा लोकतंत्र के उत्सव का खूबसूरत नजारा। लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रही हैं महिलाएं। मतदान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की अपील। का अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में निकलें और वोट करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। कर्नाटक में कलबुर्गी में वोट डाला। शरद पवार ने बारामती में किया मतदान। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की टिकट से सुप्रिया सुले लड़ रही हैं चुनाव। बारामती में शरद पवार के पोते विधायक रोहित पवार ने किया मतदान। साथ में परिवार के लोग भी मौजूद रहे। संभल में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। तेज धूप और गर्मी के बावजूद कतारों में लगकर कर रहे हैं मतदान। पश्चिम बंगाल में आज 4 सीटों पर मतदान। मालदा दक्षिण, उत्तर मालदा, दक्षिण जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में डाले जा रहे वोट। मुर्शिदाबाद में मतदान शुरू होते ही हंगामा। बीजेपी उम्मीदवार के साथ टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प।
बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष का आरोप, टीएमसी के लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद में चुनाव शुरू होते ही तनाव, स्थानीय कांग्रेस नेता के घर फेंका गया देसी बम। मालदा दक्षिण की ओर बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मिश्रा चौधरी का आरोप, टीएमसी पार्षद लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। आगरा में बनाया आदर्श मतदाता केंद्र, महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संभल में चुनाव बूथ पर दिखा अनोखा नजारा, सज धज कर घोड़े पर सवार होकर युवक आया मतदान करने। असम के धुबरी में चुनाव को लेकर मतदाताओं में देखा गजब का उत्साह, नाव पर सवार होकर पहुंचे मतदान। असम के गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का देखा जबरदस्त उत्साह, भारी बारिश के बावजूद पहुंचे मतदान करने। महाराष्ट्र के सतारा जिले में बनाया गया अनोखा पोलिंग स्टेशन, बांस से बना ये बूथ केंद्र लोगों को कर रहा है आकर्षित। तीसरे दौर की वोटिंग में दांव पर 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत, मैदान में अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रहलाद जोशी और एसपी सिंह। तीसरे चरण में 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी आज उनकी अग्नि परीक्षा, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, रायगढ़ से दिग्विजय सिंह, नारायण राणे और हावेरी से बसवराज बोम्मई उम्मीदवार। मैनपुरी से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी आज उनकी अग्नि परीक्षा, एटा से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह मैदान में। गर्मी और लू के थपेड़ों से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम, सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की तमाम व्यवस्था। नीमपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा सील। आज झारखंड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, कई जगहों पर लेंगे हिस्सा। झारखंड में आरजी सिंहभूम और लोहरदगा में रैली करेंगे राहुल गांधी। आज से प्रियंका गांधी वाड्रा, अमेठी और रायबरेली में करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। रायबरेली में अपने भाई के लिए वोट मांगेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, वोट शो करके दिखाएंगे अपना दमखम। 8 मई को झारखंड दौरे पर जाएंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के पक्ष में मांगेंगे वोट्स। दिल्ली मंत्री नेता गोपाल राय ने जेल का जवाब वोट से संकल्प में शामिल हुए, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की रैली, किसानों और महिलाओं से किया कई गारंटी योजनाओं का वादा। वर्धमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निषिद्ध प्रमाणिक ने किया रोड शो। बिहार के सहरसा में साउथ फिल्म अभिनेत्री संचिता बासु ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला मशाल जुलूस। दरभंगा में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार मैथिली ठाकुर ने रोड शो किया। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में वकीलों ने किया बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत का स्वागत। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी संरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली, लोगों से बीजेपी के पक्ष में मांग समर्थन। खम्मम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार टी विनोद राव ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया चुनाव प्रचार, लोगों से कांग्रेस के समर्थन में मांगा समर्थन। तेलंगाना के महबूबाबाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी डीके अरुण के पक्ष में मांगे वोट्स। तीसरे चरण के चुनाव मतदान के बीच मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लगा झूठ फैलाने का आरोप, कहा संविधान को लेकर कांग्रेस फैला रही है भ्रम। को हराना बड़ा मुश्किल है और ये कांग्रेस वाले कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ। मोदी ने पाकिस्तान से चरम पर बताया कांग्रेस का प्यार, लोगों से पूछा भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा विरासत बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, कलबुर्गी कुलगाम में 3 आतंकियों को किया ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। सलमान खान फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन, राजस्थान से एक और शख्स को किया गिरफ्तार, मामले का 5वां आरोपी है मोहम्मद चौधरी। जयपुर में नोवेटेल कन्वेंशन सेंटर पहुंची राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी। ग्रेटर नोएडा के एक इंस्टीट्यूट में दीक्षांत समारोह का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में निर्दलीय विधायक किशोरा जोरगेवार की अनोखी पहल, भीषणकर्मी में शुरू की ऑटो रिक्शा जल सेवा। पौड़ी के जंगल की आग बुझाने के वायुसेना में अब वायुसेना की मदद ली जा रही, श्रीनगर से हेलीकॉप्टर ने सुलगते जंगलों पर बरसाया पानी। हेलीकॉप्टर ने अलकनंदा नदी पर बनी झील से बकेट के जरिए भरा पानी और छिड़काव किया। कोटद्वार के हरे भरे जंगल जलकर हो रहे हैं स्वाहा, आग की चपेट में आ गया है परिवार। कोटद्वार के कफलड़ी गांव तक पहुंची जंगल की आग, धुआं भरने से लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। मथुरा के रामलीला ग्राउंड के निकट स्थित बांस बाजार में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। कल्याण में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, तमिलनाडु से आकर कल्याण में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 चोर गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 लाख के इनामी नक्सली सरेंडर। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नीट की परीक्षा देने पहुंचे मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में लोगों से ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।